बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ चंद चीज़ों के इस्तेमाल से हम एक बहुत ही मज़े का मीठा तैयार कर लेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर इसको बनाते हैं। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स में हमें 8 से 10 चाहिए पिस्ता, 8 से 10 बादाम और 4 अदद चाहिए छोटी इलायची। इस तरह से हम इसको ब्लेंडर जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे पीस कर। पाउडर बनाने के बाद हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। इसके बाद चाहिए हमें सूजी। 8 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो भर के हम डालेंगे सूजी के, और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसके बाद लेंगे हम दूध। 2 लीटर हम यहाँ पे दूध यूज़ करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। जब इसमें बॉईल आने लग जाए तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। दूध में बॉईल आने लग गया है। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर दूंगी। सूजी डाल के हम साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो चम्मच से ये इतना अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए हम इसके अंदर हैंड विस्क यूज़ करेंगे। इससे हम इसको हिलाते जाएंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर वो वाला पाउडर जो कि हमने ड्राई फ्रूट्स का बना के रखा था। इसको भी हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी रसमलाई पाउडर। जो बाज़ार वाला डब्बा होता है रसमलाई का, वो वाला जो पाउडर होता है वो 3 बड़े खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास ये है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से फ्लेवर के लिए आप इसके अंदर खुश्क दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये वाला जो डिब्बा होता है ये वाला मैंने ऐड किया इसके अंदर 3 चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। अगर है तो आप ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छा सा ग्रीन कलर देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन फूड कलर। देखें अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसी से इसका काफ़ी सारा अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाएंगे सूजी इसके अंदर अच्छी तरह से फूल जाए। और अब डालूँगी मैं इसके अंदर चीनी। सूजी तकरीबन फूल चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसमें मीठा कम हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर मीठा हम थोड़ा सा तीखा ही रखेंगे। जब गर्म हो आप इसका मीठा इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा मीठा आपको तेज़ फील हो, तो फिर जो मीठा होगा ठंडा होने के बाद इसका पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड किया। अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। फ्लेम ऑफ करके मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। तो आपने भी इस तरह से इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह से हैंड ब्लेंडर है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, तो आप उससे इसको ब्लेंड कर लें, वरना फिर आप इसको ब्लेंडर जग में डाल के उसमें भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तकरीबन 1.5-2 मिनट में ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा और हमारा एक ज़बरदस्त सा मीठा तैयार हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसका टेक्सचर बिल्कुल खीर की तरह होगा। ये हमारी सूजी की खीर बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और इसको ठंडा करूँगी। बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। इसके ऊपर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, कुछ बादाम और कुछ पिस्ता इसके ऊपर मैंने काट के डाल दिए हैं। अब मैं इसको ठंडा करूँगी और उसके बाद इसको सर्व करूँगी। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मीठा तैयार हो चुका है। आप भी इसको बनाएं। बहुत ही कम टाइम में बनता है और बहुत ही कम मेहनत के साथ बनता है। तो इसको अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये मीठा कैसा बना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।